सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कविता इनसे सीखो। बच्चों, सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यह लगातार हमेशा चलती रहती है। हम अपने पैदा होने के साथ साथ जीवन पर्यंत मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कुछ न कुछ चीज़ों से अच्छा बुरा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें कुछ न कुछ सीख देती हैं। प्रस्तुत कविता में कवि श्रीनाथ जी ने प्रकृति के माध्यम से कुछ सीखने का हमें संदेश दिया है कि हम प्रकृति के माध्यम से क्या सीख सकते हैं। प्रकृति जो हमारे आसपास है, आसमान, बादल, सूरज, चंदा, पानी, धरती, हवा, फूल, पत्तियां, जो भी है, जीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव जो भी चीजें हैं वे हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं, बताती रहती है। तो इस कविता में कवि ने हमें प्रकृति के माध्यम से कुछ सीखने का बारे में बताया है। तो हम सबसे पहले इस कविता का वाचन करते हैं, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। कविता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे पर ही चढ़ना। सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। श्रीनाथ सिंह इस कविता के रचयिता हैं। ये प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखे हैं। इनकी कविता में प्रकृति से संबंधित पेड़ पौधे, जल, पर्वत, पहाड़, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा वर्णन रहता है, ज़्यादा ये विषय वस्तु इनका रहता है। अब हम कविता को पढ़ते, कविता की प्रथम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को देखते हैं, उसके अर्थ को देखते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलो, फूल, नित मतलब हमेशा, हंसना, सीखो, सीखना, भौरों, भौरा, नित हमेशा, गाना। फल, फल, लदी यानी जो भरी हुई है उस पे, डालियों, पेड़ों की डालियां, नित मतलब हमेशा, सीखो, शीश यानी से, झुकाना यानी झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो। बच्चों, आपने फूल देखा होगा। जब भी आप फूल देखते हैं तो खिलते रहते हैं, खिले रहते हैं, मुस्कुराते नजर आते हैं, खुद आनंदित होते हैं और आपको भी आनंदित करते हैं। उसको देख के आप भी प्रसन्नचित होते हैं, आप भी खुश होते हैं। तो फूल क्या करते हैं? खुद हंसते हैं और औरों को भी प्रसन्नचित करते हैं। फूलों से हमें क्या सीखना? हंसना। फूलों से नित हंसना सीखो। जिस तरह फूल हमेशा प्रसन्नचित होता रहता है, खुश रहता है, उसी तरह हमें भी फूलों से सीखना चाहिए। हमेशा प्रसन्नचित, खुश रहना, हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना। भौरे गुनगुन गुनगुन करके गाते रहते हैं। आप कहीं भी गए होंगे, आपके अगल बगल, आपके घर के बालकनी में, आपके घर के पास जो वाटिका होगा, बागीचा होगा, या फिर
पार्क है, कहीं भी आप जाते हैं जहाँ फूल लगे रहते हैं, फूल ऐसे खिले रहते हैं और छोटे छोटे काले रंग के, ब्लैक कलर के भौरे उस पर गुनगुन 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 करके ऐसे घूमते रहते हैं। तो जिस तरह फूल हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, भौरा गुनगुन गुनगुन गाता रहता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और गुनगुनाते हुए गाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कहने का मतलब हमेशा प्रसन्नचित्त होकर और हमेशा अपने मन को खुश रखकर, दिल को हमेशा प्रसन्नचित्त रख के अपने का कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कितनी भी रास्ते में कठिनाइयाँ आए, परेशानी आए, उससे हंसते हुए गुनगुनाते हुए उससे पार कर लेना चाहिए। कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे आजकल कोविड है, कोरोना है, उससे क्या है, उससे घबराना नहीं है, उसको हंसते हुए, उसको मजबूत दिल रखते हुए उससे लड़ना है, उससे भागना नहीं है। उससे क्या करना है, उसका सामना करना है, उससे बचाव करना है, उससे किस तरह उसको हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, बच सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि घबरा जाएं और बिल्कुल परेशान हो जाए। तो क्या हो, जब हम घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे तो हम हार जाएंगे, यानी उससे हम परेशान हो जाएंगे। और जब हम मजबूत दिल रखेंगे, उसको हंसते हुए खेलते हुए चीज़ों को सामना करेंगे, तो क्या करेंगे, हम आगे अवश्य बढ़ जाएंगे, हम उस चीज़ को जीत जाएंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। यानी हमें फूलों की तरह हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और भौरों की तरह हमेशा गुनगुनाते हुए अपना सारा काम करना चाहिए, जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। आप देखते होंगे आजकल बगीचे में आम लगे हुए हैं, पौधे पे आम लगे हुए हैं, और जिस पेड़ के जिस डालियों पे आम लगा, वो डाली नीचे झुक गई है, वो नीचे आ गई है। यानी जिस तरह फल की लदी हुई डालियां हैं, वो हम झुक गई हैं, और उसी तरह हमें भी अगर हमारे पास धन हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो, तो उसके लिए हमें अकड़ नहीं दिखाना चाहिए। उससे लिए हमें अपने मन के अंदर नम्रता रखना चाहिए, जिससे उसको हम दूसरों को दे सके। अगर पेड़ अकड़ दिखा के ऊंचा चला जाएगा तो उसको पाना मुश्किल होगा। यानी उसके वो भरा हुआ है, उसके पास है, तो दिखा रहा है कि मेरे अंदर इसके लिए कोई घमंड नहीं, आप पाइए, मेरे पास जो है उसको लेके जाइए। उसी तरह हमें भी अगर हमारे पास कुछ है तो हमें नम्रता से रहना चाहिए, उसके लिए घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह फल से लदी हुई डालियां झुक जाती हैं, उसी तरह हमें भी नम्रता से सिर झुका के लोगों से अच्छे व्यवहार करते हुए रहना चाहिए। तो फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए, भौरों से हमें नित हमेशा गाना सीखना चाहिए, और फल की लदी हुई डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए, शीश झुकाना, नम्रता से रहना, अच्छा व्यवहार करना, नम्र बन के रहना, अकड़ के घमंड से नहीं रहना चाहिए। आगे की 4 पंक्तियां हैं। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। क्या है, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। आप सुबह सुबह उठते हो, आप बाहर जाते हो, देखते हो बाहर की ठंडी ठंडी कोमल हवा आपके शरीर को छूते, तन मन को छूते हुए निकल जाती है, आपको आनंदित कर देती, प्रसन्नचित कर देती है। अगर वही हवा गर्म रहती है, तेज हवा चलती है, तो क्या हमें क्या समझ में आएगा, उससे वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। गर्म हवा रहेगा, जैसे हम बाहर जाएंगे, गर्म हवा तपती हवा होती है, हम अंदर आ जाते हैं, आंधी तूफान होता है, हम जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर देते, दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें जो मध्यम धीरे धीरे कोमल भाव से हवा चलती है, उससे हमें सीखना है। क्या है, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। जिस तरह मध्यम मध्यम धीरे धीरे हवा की झोंके चलती रहती है, हमारे तन मन को प्रसन्नचित करती हैं, उसी तरह हमें भी अपना विचार, अपना व्यवहार रखना चाहिए। हमें भी शांत रहना चाहिए, अच्छे से लोगों को व्यवहार करना चाहिए, तेज आंधी तूफान की तरह नहीं होना चाहिए। हवा के झोंके जैसे मध्यम मध्यम चलते हैं, उसे भी अपना अपना व्यवहार शांत और कोमल रखना चाहिए, जिससे दूसरों को भी हम अच्छा लगा सके और खुद भी अच्छे लगे रहें। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध
और पानी आपस में मिल जाते हैं, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, वो बिल्कुल मिले रहते हैं। जिस तरह दूध और पानी में कोई भी रंग डालिए, कुछ भी कोई भी कलर डालिए तो उसी रंग का हो जाता है। यानी अगर हम जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, जिस माहौल में जाएं, हमें उस माहौल में ढलना सीखना चाहिए, उसके साथ जीना सीखना चाहिए। जैसे दूध और पानी हर चीज़ को अपना लेते हैं, दूसरों को भी आपस में गले लगाते हैं। दूध और पानी आपस में मिल जाए, कोई अलग नहीं कर सकता। दूध या पानी में दूसरा कोई रंग डाल दे तो उसमें मिल जाता है। जैसे वो मिलजुल के रहते हैं, वैसे भी हमें भी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको गले लगाकर रहना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से अपने अलग नहीं करना चाहिए। हर जगह आपस में कोशिश करना चाहिए कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। इस तरह हमने 8 पंक्तियों का अर्थ पढ़ा। आगे की 4 पंक्तियां हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से क्या सीखना? हमें जगना और जगाना। सूरज रोज नित्य सही समय पे उठता है और खुद जागता है। सूरज की किरणें पूरी धरती पे फैल जाती, प्रकृति की सारी चीजों को, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियां, तालाब, सबको जागृत, सब में चेतना भर देती है, सब में ऊर्जा भर देती है। वो मनुष्य हो, कोई भी हो, जिस तरह नित्य समय पे आता है, अपना कार्य करता है, पूरी धरती को पे कीड़े उसके फैल जाती है, रोशनी हो जाती है, चारों तरफ चहल पहल हो जाता है, सबको, पशु पक्षी मनुष्य सबको जगाता। उसी तरह हमें भी खुद जागृत करना चाहिए। हम कैसे जागृत होंगे? ज्ञान के माध्यम। सिर्फ सुबह उठ के बैठ जाने से नहीं मतलब होता है। हम अपने ज्ञान के माध्यम से खुद को जगाएंगे, यानी खुद को जागृत होंगे, खुद ज्ञान लेंगे और दूसरों को भी ज्ञान देंगे। और सूरज हमें क्या सिखाता है? समय के महत्व के बारे में बताता है कि हमें सही समय से उठना चाहिए, सही समय से अपना काम करना चाहिए, सारे काम सही समय से हमें पूरा करना चाहिए। जैसे सूरज सुबह सही समय से निकलता है, सही समय से चलता है, समय के महत्व के बारे में बताता है कि हमें हर चीज समय के साथ करना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता पतली डाली होती है जो पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। पेड़ मजबूत होता है, बड़ा होता है, लता छोटी होती है, पतली होती है, उस पेड़ के सहारे आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जिस तरह पेड़ मजबूत होता है, बड़ा होता है, लता छोटी होती है, लेकिन उसको अपने से वो अलग नहीं करता है, उसको अपने साथ ऊपर चढ़ा देता, आगे बढ़ा देता है, और लता उस पर लिपटती लिपटती ऊपर चली जाती है। उसी तरह हमें भी दूसरों को, छोटे हो, बड़े हो, धनी हो, निर्धन हो, गरीब हो, दीन हो, हीन, कोई भी हो, सभी को अपने साथ मिलाकर एक साथ चलना चाहिए। हर चीज़ का अपना महत्व होता है। जैसे पेड़ पे लता चढ़ती है तो पेड़ को मजबूती ही देती है, उस पर जकड़ के रखती है, उसको टूटने नहीं देती है। और पेड़ क्या करता है? लता को अपने पास लिपटाए रहता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसी तरह हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भी लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपस में गले मिलाकर सबको रहना चाहिए। अब आगे की जो पंक्तियां हैं उनके अर्थ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार इसको हम पुनः देख लेते हैं, जितनी पंक्तियां हमने पढ़ा एक बार फिर इसका अर्थ देख लेते हैं और आगे की जो पंक्तियां आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूल जिस तरह प्रसन्नचित होते हैं, खुश होते हैं, भौरे गुनगुनाते रहते हैं, उसी तरह हमें फूलों और भौरों से सीखना चाहिए। हमेशा हंसते रहने, गुनगुनाते हुए जीवन पथ पे आगे बढ़ना सीखना चाहिए, जीवन जीना सीखना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस तरह फल की डालियों पे, पेड़ों की डालियों पे फल लग जाते हो, झुक जाते हो, उसी तरह हमें भी नम्रता के साथ शीश झुकाकर अपना जीवन जीना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लोग कोमल भाव बहाना। हवा के झोंके से हमें क्या सीखना है? कोमल भाव बहाना, धीरे धीरे मध्यम मध्यम अपने शांत रह के अपने जीवन जीना सीखना चाहिए। और दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिला। जिस तरह दूध तथा पानी आपस में मिल जाते हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ में डालो उस तरह रंग। इसी तरह हमें अपने जीवन के हर रंग में ढलना सीखना चाहिए। सुख हो या दुख हो, उससे साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना सीखना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए।
सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस तरह सूरज की किरणें सुबह आती हैं, पूरी धरती को प्रकाशित कर देती हैं, लोगों को जागृत कर देती हैं, उसी तरह हमें खुद जागृत होना चाहिए, दूसरों को भी जागृत करना चाहिए और समय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, समय के महत्व को भी जानना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़, जिस तरह पेड़ मजबूत होता है, लता छोटी होती है, उसको गले लगाकर ऊपर चलता है, इसी तरह हमें भी लता और पेड़ से सीखना क्या है, पूरे सबको, छोटा हो बड़ा हो, धनी हो निर्धन हो, दीन हो हीन हो, सबको आपस में गले लगाकर सीखना, आगे बढ़ना सीखना चाहिए। इस तरह इन पंक्तियों में फूलों से हमने हंसना सीखा, भौरों से गाना, फल की लदी डालियों से हमने शीश झुकाना सीखा, हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना सीखा, दूध तथा पानी से मिलना तथा मिलाना सीखा, सूरज की किरणों से समय के महत्व के बारे में लोगों को जागृत करना, खुद जागना सीखा, और लता और पेड़ों से सबको गले लगा, छोटे बड़े जो भी हैं उनको गले लगाना सीखा। इन पंक्तियों को आप याद कर लीजिएगा, इसके अर्थ को समझ लीजिएगा। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।